In a group of people 28% of the members are young. Okay, तो अगर आप कह रहे हो 28% यंग हैं तो ओल्ड कितने होंगे? तो जो आपके ओल्ड मेंबर्स होंगे ये होंगे 72%. ओके, नाउ इन दिस सेम ग्रुप यू आर टॉकिंग अबाउट लिटरेट एंड इलिटरेट. तो आप कह रहे हो जो लिटरेट्स हैं ये कितने हैं? सो लिटरेट्स हैं 65%, राइट? तो यानी इलिटरेट्स जो होंगे ये कितने होंगे? तो इलिटरेट्स आपके होंगे 35%. यहां तक की बात हमें समझ में आ गई. अब अगर हम यंग लिटरेट्स की बात करते हैं, राइट, तो लिटरेट्स को भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं. तो अगर हम यंग लिटरेट्स की बात करते हैं तो एज पर द क्वेश्चन ये हमें गिवन है 25% ऑफ एंटायर लिटरेट्स, राइट? तो 25% होता है वन फोर्थ ऑफ 65%. तो ये हो जाता है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 16.25%. यानी 16.25% जो है ये हमारे यंग लिटरेट्स होंगे. तो आप ये देखें कि जो रिमेनिंग होंगे 11.75% वो आपके कैसे होंगे? यंग इलिटरेट्स होंगे, राइट? तो हमने क्या किया? बहुत सिंपल, मैंने 28% टोटल यंग थे, उनमें से 16.25 यंग लिटरेट्स हैं, तो हम इस लॉजिक से यंग इलिटरेट्स की वैल्यू जो है ये डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये कितनी आ जाती है हमारी? 28% में से आप 16.25% को माइनस कर दीजिए. सो दिस बिकम्स योर 11.75%. दिस इज समथिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड. अब नाउ 35% टोटल आपके इलिटरेट्स हैं, और अगर उनमें से जो आपके यंग इलिटरेट्स हैं उनकी वैल्यू अभी अभी आपने कैलकुलेट की है. अगर यंग इलिटरेट्स आपके 11.75% हैं तो बचे हुए 23.25% जो होंगे ये कैसे होंगे? ये आपके ओल्ड इलिटरेट्स होंगे. सो दीज आर नथिंग बट योर ओल्ड इलिटरेट पीपल, राइट? दिस इज समथिंग दैट वी कैन अंडरस्टैंड. तो अगर हमें फाइंड आउट करना है कि परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट्स, तो हम इसको स्ट्रेट अवे कैलकुलेट कर सकते हैं 23.25, राइट, अपॉन टोटल इलिटरेट्स 35, एंड इसका रेफरेंस 100 है. तो ये पूरा अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारी हो जाती है 23.25 अपॉन 35 into 100. सो दिस बिकम्स योर 66, क्लोज टू 66%. करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज सी ऑप्शन.